आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। पिछले 8 सालों में ना एक रात भी ऐसी नहीं गई होगी जब तूने उसकी और अपनी शादी का सपना ना देखा। और आज जब वो सपना सच होने वाला है तो तू उदास बैठी है, दुखी है। क्यों? क्योंकि उस सपने का सच होना वो भी एक सपना ही है, और वो भी कुछ दिन के लिए। लाबो नहीं दिखा है, सफाई कर रही है। अब जानती है ना, एक बार सफाई शुरू कर दी तो फिर कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा मेरा एक काम करेगी, जरा रसोई में जाके देख, माँ का प्रसाद और मेहमानों का खाना दोनों तैयार है कि नहीं। ओनू, एक काम कर, जल्दी से लावनी माँ को बुला ला। घर में इतना बड़ा उत्सव है और वो यहाँ पर नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब जल्दी जा जा। ठीक है माँ। ये सब तो प्रेस में देना है, अभी मैं खुद ही कर लूंगी। अभी पूजा में भी जाना है और किताब भी सब बाहर रख के चली गई है। माँ, अरे तू कब आया? आजा। माँ वो सिंदूर खेला की रस्म चालू हो गई, आपको बुलाया। अरे देख रहा है ना, तानी घर पे नहीं है तो कितना काम रहता है। बस वो ठीक करके आने ही वाली थी। माँ ये क्या है? ये बचपन में तुम दोनों का शादी हुआ था ना, बस उसी का तस्वीर है। देख तो तू तो एकदम 99 केजी, कितना गोलू मोलू और कैसा मुंह फैला के बैठा है ऐसा। और तानी तानी तो कितना परेशान। अरे वो तो शादी ही नहीं करना चाहती थी, भागकर ही चली गई थी मंडप से। बोलती थी ऐसा मोटू पति नहीं चाहिए मुझे। और फिर जब तू चला गया था ना, ये शादी ही उसका जीवन बन गया। तुझे तो वो भुला ही नहीं पाई। उसके सपनों में, उसका जीवन में, उसके आसपास बस ओनू ही ओनू था। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम दोनों का रिश्ता माँ ने फिर से बना दिया। नहीं तो तेरे जैसा जीवन साथी उसको कैसे मिलता? ओनू तू मेरा ताने को हमेशा खुश रखेगा ना? नहीं, मुझे पता है कि तुझसे ज्यादा कुछ उसे कोई नहीं रख सकता। बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैं जानती हूँ तू तानी को हमेशा खुश रखेगा, जीवन भर उसका साथ देगा। हाँ माँ, मैं तानी को बहुत खुश रखूंगा, हमेशा उसका साथ दूंगा। मैं तो भूल ही गई, तू किस काम के लिए आया था यहाँ पर? वो माँ ने सिंदूर खेला सेरेमनी के लिए बुलाया था। नीलू ने बुलाया, अभी साड़ी भी बदलना पड़ेगा। मैं आती हूँ। अरे वो तो शादी ही नहीं करना चाहती। फिर जब तू चला गया था ना, ये शादी ही उसका जीवन बन गया। तुझे तो वो भुला ही नहीं पाया। उसके सपनों में, उसका जीवन में, उसके आसपास बस ओनू ही ओनू था। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम दोनों का रिश्ता माँ ने फिर से बना दिया। नहीं तो तेरे जैसा जीवन साथी उसको कैसे मिलता? तू उसको खुश तो रखेगा ना? एक बार मुझे बड़ा होने दीजिए, फिर अब देखना तानी का पूरा ख्याल रखूंगा। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा।
बस एक आध महीने की बात और फिर अगले विजयादशमी मैं अपने सालों की मुराद पूरी करूंगी, तेरे साथ सिंदूर खेलने की। सिर्फ एक और दिन की बात है, उसके बाद ठाकुर माँ चली जाएंगी, फिर मैं खुद जाके माँ से सब कह दूंगी और ये नाटक खत्म कर देंगे। कैसे आना हुआ यहाँ पर? अनुराग बाबू, साल का ये दिन ऐसा होता है जिस दिन हम लोग सब यहाँ आते ही आते हैं। दुर्गा माँ के दर्शन भी हो जाते हैं और मालिक को विजयादशमी की बधाई देने की इच्छा भी पूरी हो जाती है। काका, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा। मुझे लगता है कि आपको आराम करना चाहिए, अब काम नहीं करना चाहिए। नहीं बेटा, हम पुराने लोग हैं, हम काम से नहीं आराम से थक जाते हैं। इस शरीर ने दिन के 20-20 घंटे दिए हैं इस फैक्ट्री के लिए, पर अब उम्र काम करने की इजाजत नहीं देती, इसलिए चाहने के बावजूद भी फैक्ट्री को अच्छा काम नहीं दे पाते हैं। तो ये सोच सोच कर तबीयत जवाब देने लगती है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं काका? ये फैक्ट्री जब से चालू हुई है तब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। बाबा के मुंह से आपके बारे में बहुत कुछ सुना प्रेम काका। आप जैसे वर्कर्स की वजह से फैक्ट्री बनती है। आपकी मेहनत की, आपकी लगन की इज्जत करता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ कि कभी किसी दिन जिंदगी में आपकी तरह मेहनत कर पाऊंगा। आपकी ये विनम्रता आपको अपने पिता से भी बड़ी ऊंचाई पर ले जाएगी बेटा। हमारे आशीर्वाद आपके साथ हैं। तानी, तू यहाँ ऊपर क्यों बैठी है? तानी, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों लग रही है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तानी, कुछ दिनों में तेरी शादी होने वाली है, और वो भी उससे जिससे तू बचपन से प्यार करती है। पिछले 8 सालों में ना एक रात भी ऐसी नहीं गई होगी जब तूने उसकी और अपनी शादी का सपना ना देखा। और आज जब वो सपना सच होने वाला है तो तू उदास बैठी है, दुखी है। क्यों? क्योंकि उस सपने का सच होना वो भी एक सपना ही है, और वो भी कुछ दिन के लिए। मतलब मैं समझी नहीं कुछ। मेरा मतलब है मौली कि भले ही अनु शादी मुझसे कर रहा है, लेकिन प्यार तो वो नुपुर से ही करता है ना। तानी, तेरे जैसी पत्नी किसी भी पति को मिलेगी ना तो वो उसे प्यार के बिना रह ही नहीं सकता। और देखना, अनु ना कुछ दिनों में तेरे बिना एक पल भी नहीं बिता पाएगा। और तू तो अनु से प्यार करती है ना, तू देखना एक दिन तेरा प्यार उसे भी तुझसे प्यार करना सिखा देगा। तानी दी, वो लाबोनी काकी नीचे आई है, आपको बुलाया है उन्होंने। मैं भी आती हूँ। दीदी, इतने सारे गहने। सच कहती हूँ, जब किस्मत बट रही होगी ना तो ये तानी दीदी चांदी का कटोरा लेके गई होंगी, तभी तो इतना अमीर पति मिला है उन्हें। इतना बड़ा घर, लंबी लंबी गाड़ियाँ,
नौकर चाकर और प्यार, इसका क्या है? मिले तो अच्छा है, ना मिले तो नो प्रॉब्लम। कितनी अच्छी लग रही है। क्या देख रही हो लाबोनी? अगले साल से तुम्हारी बेटी भी इन सुहागनों के साथ सिंदूर खेलती हुई नजर आएगी। इस बात का तो बहुत खुशी हो रहा है मुझे, लेकिन देखो ना, 1 महीना बाद मेरा तानी मुझसे पराया हो जाएगी। ये तो अजब ही रीत है ना दुनिया की, कि बेटी को एक दिन अपना घर छोड़ के जाना ही होता। सबसे करीब होती है वो माँ से, और फिर अपना घर बसाने के लिए एकदम मुझसे दूर चली जाती। माँ, कैसे बताऊं तुझे कि सच्चाई क्या है? दुख तो तुझे होगा, लेकिन बेटी के जुदा होने का नहीं, बेटी की जिंदगी भर पास रहने का। तानी बेटा, ले ये थाली बोती को दिया, जा जल्दी से जा।